प्रदेश ने देश को कई ऐसे नाम दिए हैं जो राजनीति में भी टॉप पर पहुंचे और विवादों में भी। इन दिनों यूपी से एक ऐसा ही नाम लगातार चर्चा में है जो राजनीति से ज्यादा विवादों में हो। नाम है मौलाना तौकीर रजा खान। बरेली के रहने वाले मौलाना तौकीर रजा खान सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि बरेलवी आंदोलन के बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अहमद रजा खान के परपोते हैं जो बरेलवी परंपरा के फाउंडर थे। समझ लीजिए कि इस वक्त इनसे जुड़ी बात बहुत बड़ी है क्योंकि इस वक्त उनकी नेता वाली इमेज भयंकर और सीरियस विवाद में पड़ी है। मतलब जितना बड़ा नेता उतना बड़ा ड्रामा। दरअसल मौलाना साहब का नाम आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद के बाद से लगातार चर्चा में है। इसीलिए वो चर्चित चेहरा में बने हैं हमारे शो के खास और चर्चित चेहरा। इन पर आरोप है कि ये दंगे भड़काते हैं, लोगों को उकसाते हैं और कानून को हाथ में लेने की बात करते हैं। क्या है ये पूरा मामला? कैसे बरेलवी परंपरा को बढ़ावा देने वाले परिवार पर उठ रहे हैं सवाल? और कौन है मौलाना तौकीर रजा खान जिनके नाम पर हो रहा है इतना बवाल? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। यूपी का बरेली जिला सुर्खियों में छाया हुआ है। वजह है आई लव मोहम्मद विवाद। आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में हुई हिंसा की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पुलिस की जांच में कई नाम सामने आए हैं जिसमें से एक नाम मौलाना तौकीर रजा का भी है, जिनके वीडियो के कारण बरेली में हिंसा फैलने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के मामले में हुई कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था, जिसके बाद हिंसा भड़की। लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस बल का प्रयोग किया गया। लाठी चार्ज करनी पड़ी पुलिस को। अब तक इस मामले में करीब 56 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें तौकीर रजा के करीबी नदीम और नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करें इस विवाद की तो इसकी शुरुआत कानपुर से हुई, जहां बराफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने को लेकर हंगामा मच गया था। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद इसे लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। ये मामला तेजी से आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, बरेलवी, सीतापुर और प्रयागराज जैसे शहरों तक फैल गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। ऐसा दावा है कि आई लव मोहम्मद मामले में तौकीर रजा ने कहा था कि सरकार के पास एक हफ्ते का समय है, इसके बाद हम सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर आएंगे। इसके अलावा रजा ने यह भी कहा था कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की कुल आबादी मिला ले तो भी भारत में मुस्लिमों की आबादी की तुलना नहीं कर पाएंगे। अगर मुसलमान सड़कों पर आ गया तो सरकार मानने को मजबूर हो जाएगी। तौकीर रजा पर आपको बता दें 1982 से लेकर अब तक 17 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें दंगे, भड़काऊ बयान, प्रदर्शन और हिंसा भड़काने जैसे आरोप लगे हैं। सरकार का कहना है कि इतने मुकदमे, इतने मामले किसी के रिकॉर्ड में कम ही होते हैं। जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। पुलिस अधिकारियों का इस पर कहना है कि किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्री शीट खुलने के लिए इतने मुकदमे काफी हैं। पुलिस ने अब मौलाना के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अलावा गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ ही उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मतलब ये मसला मामूली नहीं, अब बहुत गंभीर हो चुका है।
सरकार साफ साफ कह रही है कि जो भी कानून तोड़ेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं मौलाना तौकीर रजा खान का कहना है कि हम तो अपने भाई बहनों के हक की बात कर रहे हैं, जो भी बोलते हैं वो मुस्लिम समाज के लिए बोलते हैं। मौलाना तौकीर रजा खान ने पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हमने कभी हिंसा नहीं की, हम तो बस आवाज उठा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये मुकदमे सिर्फ उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। तौकीर रजा खान उत्तर प्रदेश के बरेली के एक मुस्लिम नेता और मौलाना है। इसके साथ ही वो अहमद रजा खान के परपोते भी हैं, जो बरेलवी आंदोलन के संस्थापक थे। बता दें कि अहमद रजा खान वो हैं जिन्हें आला हजरत भी कहा जाता है। अहमद रजा खान उत्तर भारत के एक बड़े सूफी इस्लामिक धार्मिक विद्वान थे, जो बरेलवी आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और इन्होंने ही सुन्नी मुसलमानों के बीच बरेलवी परंपरा को मजबूती से स्थापित करने का काम किया। वो सूफी संतों, इबादत मुशायरों और उन्हें मानने की परंपरा को बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि इस्लाम में सूफियत का होना जरूरी है। उन्होंने बहुत से धार्मिक सवालों के जवाब दिए और फतवे जारी किए, जो मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन का काम करते थे। उन्होंने मुस्लिम समाज में धार्मिक एकता और भाईचारे की बात कही, खासकर हिंदू मुस्लिम संबंधों में शांति बनाए रखने पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि इस्लाम में प्यार, सहिष्णुता और सूफी परंपरा ही असली रास्ता है। इन्हीं महान विद्वान के परपोते हैं मौलाना तौकीर रजा खान, जो इस वक्त विवादों से घिरे हैं। तौकीर रजा खुद को मुस्लिमों के लिए बोलने वाली एक बुलंद आवाज मानते हैं। वो इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल यानी INC के अध्यक्ष हैं। उन पर साल 2010 में बरेली में दंगे करवाने के भी आरोप लगे थे। इसका मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि तौकीर रजा खान पहली बार विवाद के कारण चर्चा में आए हों। उनका विवादों से पुराना नाता रहा है, जैसे कि हमने आपको इस रिपोर्ट में शुरू में बताया। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले भी वो कई बार अपने समर्थकों के जरिए कई विरोध प्रदर्शन करवा चुके हैं। ज्ञानवापी ढांचे में पूजा शुरू होने के बाद तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। वहीं अब बरेली में तौकीर रजा के आह्वान पर जुमे की नमाज के बाद बरेली में हिंसा हुई, ये दावा किया जा रहा है। इससे पहले हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई हिंसा के बाद भी तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिए थे। तौकीर रजा ने कहा था कि अगर कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी बयान दिया था। कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर सख्ती नहीं की गई तो कहीं मुस्लिम इस्लामिक मुल्क की मांग न करने लगे। यूपी की राजनीति में मौलाना तौकीर रजा खान एक तरफ समाज के लिए आवाज हैं तो दूसरी तरफ विवादों के राजा भी, जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने आपके सामने उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।